बस BCA फोर्थ सेमेस्टर के जो एल्गोरिथम में हम लोग सारे 8 एल्गोरिथम करने वाले थे, जो हम लोग के BCA फोर्थ सेमेस्टर MGK एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 20 मार्क्स 15 मार्क्स में आ सकते हैं। तो उसमें दूसरा एल्गोरिथम हमारा है बेशरन हम्स लाइंस एल्गोरिथम, जिसको हम बेशरम लाइन एल्गोरिथम हम पढ़ते हैं, आप मत पढ़िएगा वरना एग्जामिनर आपके साथ पढ़ेगा। तो बेसिकली ये है क्या, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में एल्गोरिथम है जो कि यूज़ किया जाता है टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस ऑन अ पिक्सल बेस्ड डिस्प्ले। भाई ये कोई डिस्प्ले, तो उसमें पिक्सल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तभी तो हम लोग ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पिछले DD एल्गोरिथम आपने जो सीखा था उससे ये अच्छा होता है क्योंकि उसमें पॉइंट्स में आते थे। तो इसको इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि इसमें एक्यूरेट इंटीजर जैसे 1 2 3 4 आता है, उसमें 1.5 2.5 ऐसे आता था। तो सबसे पहले इसमें स्टेप कुछ हैं। तो स्टेप 1 में AB, हमको A से B तक जाना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, ये 20,10 दिया, ये 13,18 दिया, ठीक है। तो x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, ठीक। तो हम लोग इसको वैल्यू असाइन कर लेंगे, आसानी होगी। फिर दूसरा इसमें डिसीजन पैरामीटर PK जिसको बोलते हैं। तो अभी दिमाग मत लगाइए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए, PK डिसीजन पैरामीटर होता है जिसकी हेल्प से हम लोग इसके बीच के जो पॉइंट्स होते हैं उसको निकालते हैं। PK की वैल्यू होते हैं PK इसको टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा है, डेल्टा एक्स कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 30 माइनस 20 10 दिया है, x2 30 y2 y1 और y2 दिया हुआ है, ठीक। डेल्टा वाई y2 माइनस y1 ये निकल गया। अब PK इजिकल्स टू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स होता है, हमको डेल्टा वाई पता है, 2 इंटू 8 16 माइनस 10 6। अब PK की वैल्यू 6 आ गई। अब बस दो केस याद रखिए, उसके बाद आपका सारा कहानी हो जाएगा। अब दो केसेस पे PK की वैल्यू डिपेंड करेगी। पहला, PK की वैल्यू बड़ी हो जाए 0 से, तो PK प्लस 1 क्या होगा, PK प्लस 1 मतलब नेक्स्ट वैल्यू, PK प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स नेक्स्ट मतलब एक्स जैसे 0 है, एक्स नेक्स्ट क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे। तो x1 प्लस 1 वाई नेक्स्ट क्या होगा y1 प्लस 1। ये कब होगा, जब PK की वैल्यू 0 होगी। PK कैसे निकालेंगे वो आपको यहाँ पे सिखाए हैं, ठीक, ठीक है। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स दी रहेगी। केस 2 क्या कहेगा, अगर PK छोटा हो जाए 0 से, तो PK प्लस 1 क्या हुआ, PK प्लस 2 डेल्टा वाई, ठीक। एक्स नेक्स्ट क्या होगा उस केस में x1 प्लस 1 और y नेक्स्ट y1 हो जाएगा। अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एक्स को पता है, तो आप 2 डेल्टा एक्स 2 डेल्टा वाई निकाल लो, क्योंकि आपको यहाँ पे PK निकालने में आसानी रहेगी कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता है, 2 डेल्टा वाई 2 डेल्टा एक्स की, ठीक। अब चलो जल्दी से टेबल बनाओ और 15 नंबर ले जाओ, यही रहेगा आखिर। तो देखिए गाइज, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, बस थोड़ा आसान स्टेप है। देखिए, आप PK लिखेंगे, एक्स नेक्स्ट लिखेंगे, वाई नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक। एक्स नेक्स्ट की वैल्यू 20 और यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो क्या होगा, 20 यहाँ पे सिर्फ 1 1 1 1 ऐड होते जाएगा, चाहे कोई भी आए, छोटा है बड़ा है, यहाँ पे सिर्फ 1 1 1 ऐड हो जाएगा। ये आसान हो गया आपके लिए। वाई नेक्स्ट कब आएगा, देखिए हमारा 6 लेस देन इक्वल टू 6 क्या है, PK यहाँ पे निकाले थे आप, कहाँ गया PK, हाँ ये रहा PK, ठीक। PK इसको टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, ठीक। 2 इंटू 8 16 माइनस 10, ये 6 आया। 6 यहाँ पे आप लिखेंगे पहले, 6 इज ग्रेटर देन 0, तो 6 ग्रेटर देन 0 है, ठीक। तो केस फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, PK प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे PK की जगह 6 रखेंगे, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। 2 डेल्टा वाई की वैल्यू 16 और डेल्टा एक्स की माइनस 20, तो 16 से 22 माइनस 20 2 आ गए, ठीक। अब जब ये आ गया, इसका मतलब इससे बड़ा है, तो एक्स नेक्स्ट में x प्लस 1 करेंगे। भाई हमारा यही कह रहा था ना कि एक्स नेक्स्ट बराबर x1 प्लस 1 होगा, तो इसका मतलब हमारा एक्स नेक्स्ट 20 था, 20 में 1 ऐड के 21, और वाई नेक्स्ट क्या होगा, वाई नेक्स्ट प्लस, क्योंकि ये भी बड़ा है। तो ऐसे करके आप फिर से यहाँ पे 2 आएगा, ठीक। ये 2 जो आएगा, फिर इसमें फिर से रख के देखेंगे, PK प्लस 1 की वैल्यू बड़ी हो गई 0 से, फिर उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, फिर यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक। तब तक करते जाएंगे जब तक ये हमारी जो वैल्यू है जो हमें असाइन की है B की तरफ, हम एंड पॉइंट पे ना पहुँच जाएँ, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये -2 आप सोच रहे होंगे कि कैसे आया ये PK प्लस 1। भाई कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ की जो वैल्यू आएंगी इसको फिर से इसी इक्वेशन में पुट करना। अगर ग्रेटर देन इसको टू 0 है तो बस इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है, अगर लेस देन इसको टू तो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक। उसके बाद एक्स नेक्स्ट यहाँ से देखो +1 करना है, यहाँ +1 करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, ठीक। तो हम लोगों ने -2 को पुट किया इस इक्वेशन में। भाई माइनस लेस देन इसको टू 0 के लिए क्या था, PK प्लस 2 डेल्टा वाई, ठीक। तो PK की जगह -2 प्लस 2 डेल्टा वाई की वैल्यू 16, 16 2 14, 14 फिर से बड़ा हो गया, इसका मतलब एक ऐड होगा, फिर इसमें एक ऐड होगा। अगर ये छोटी रहेगी तो इसमें एक ऐड नहीं होगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ छोटी हो गई तो 16 का 16 ही रह गया, ठीक। बाकी इसमें ऐड होता रहेगा। फिर आप एक पॉइंट पहुँचेंगे, इसको इटरेशन बोलते हैं, ठीक। अब
30,18 पॉइंट मिल गया है जो चाहिए था। यही होता है बेशरनहम्स लाइन एल्गोरिथम, ठीक। तो इसमें और डी डी लाइन एल्गोरिथम सिर्फ यही डिफरेंस है कि डी डी लाइन एल्गोरिथम फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल वैल्यूज़ देता है, और ये क्या करता है, ये आपके एक्यूरेट वैल्यूज़ देता है, ठीक है। तो ऐसा था, 2-3 बार देख लेंगे वीडियो, समझ में आ जाएगा, ठीक। इससे इजी एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू। और आगे भी एल्गोरिथम्स आने, अभी 8 है तो 2 हो चुका है, 6 और बाकी है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।